नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी कमेंट्स पे है और ये है किसी कमेंट्स पे उन्होंने बोला कि सरभंगी जो हैं बाबा वो क्या है मतलब। और उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उनके घर में है, उनको अंदाज़ा बताया उन्होंने कि ऊपर के जो थे वो शायद मानते होंगे उन्हें। तो पूछ रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं। तो जो सरभंगी की जो जानकारी थोड़ी सी जो इस तरीके से है कि सरभंगी जो हैं जो नाथ हैं उनमें से हैं। जो मच्छिंद्र नाथ हैं उनके बाद आपने गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुना होगा, फिर उनके बाकी सारे शिष्य हैं। तो उस तरीके से उन्हीं में जो गुरु गोरखनाथ के थे एक ओघड़ थे, उन्हीं के शिष्य मतलब गुरु परंपरा के अंदर जो वो थे। और सरभंगी जो हैं उन ओघड़ के शिष्य थे, मतलब उन्होंने जो शिक्षा ली है जो भी तंत्र मंत्र की वो ओघड़ से ली है। तो इसलिए वो सरभंग बोला जाता है ना। सरभंग का मतलब उनके लिए कोई भी चीज़ वो खा सकते हैं। सरभंग ऐसा होता है, उसको किसी चीज़ से विचार नहीं होता, यानी कि वो सरभंगी होता है। और सरभंगी की सिर्फ ये विशेषता है जो साथ हैं उनको, कि वो किसी का भी अच्छा बुरा कर रहे हैं, मान लो कोई भला काम भी कर रहे हैं, किसी का झाड़ा दे दिया, कुछ कर दिया, कोई चीज़ हटा दी, तो वो हाथ में पैसा नहीं लेंगे। सरभंगी के जो भक्त हैं वो ये खास बात होती है, मतलब अपना आसन बना रखा होगा उन्होंने वहाँ रखवा देंगे, पर हाथ में नहीं लेंगे वो पैसे को। मतलब पैसे को मना करते हैं जो सरभंगी है कि भाई मैं अगर कहीं भी काम करूँ तो उस तरीके से लूटा कसौटी नहीं करेंगे आप, और नहीं तो मैं आपके पास से चला जाऊँगा, या उन्हें दंड दे के चले जाते हैं। सरभंगी की ये विशेषता है। अगर वो आ गए सरभंगी और किसी का कोई काम कर दिया, मान लो कोई चीज़ हटा दी और आपने उसके एवज में ज़्यादा पैसे मांग लिए, तो ये समझ लो सरभंगी फिर आपसे हट जाएगा उसी टाइम, फिर आपका काम नहीं करेगा 1 रुपये का। और सरभंगी की ताकत इतनी बड़ी है कि कोई भी ज़बरदस्त किसी तरीके की भी कोई शक्ति होती है उसको ले जाते हैं वो, चाहे मना के ले जाए चाहे कैसे ले जाए, सरभंगी हटा देते हैं उसको। ये भी पक्की बात है, क्योंकि उनकी तांत्रिक शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है। पूरे शमशान के मतलब जितने भी होते हैं ये ओघड़ मालिक होते हैं। ओघड़ के पास बहुत विद्या होती है शमशानी, हर तरीके की, मतलब जल विद्या, थल विद्या, नभ विद्या, सब विद्याएं होती हैं इनके पास। अघोरी के पास जो होती है उससे भी डबल, यानी कि होती है उससे ओघड़ के पास, क्योंकि अघोरी भी उनके आगे हल्के पड़ जाते हैं। असल बात तो ये ओघड़ कहीं नहीं रुकता, और मन में जो आएगी वो काम करके मानते हैं ओघड़। तो ओघड़ की शक्ति जो है बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। तो और इनकी जो भेंट पूजा वो भी तामसिक में चलते हैं, ये भी ऐसा नहीं कि सात्विक में हो, शराब वगैरह। तो गुरु परंपरा कैसा, कोई कुछ देता, कोई बकरा देता है, कुछ और चीज़ देता है, जो बुलाकी का प्रसाद है लोग वो भी देते हैं इनको। अलग अलग मतलब वो है इनका सरभंग का, क्योंकि ये सरभंगी हैं। तो ये कुछ भी मतलब लेते हैं, यानी कि मुर्गा तीत कुछ भी दे दो आप वो लेंगे, ये तामसिक में। और बाकी मिठाई वगैरह होती हैं सब में, जैसे आपको पता ही है वो लौंग धूप होती है। तो ये इनका खास बात होती है। और सरभंगी की पूजा में एक विशेषता जो है ये है कि इनकी पूजा आप पश्चिम में नहीं कर सकते अधिकतर, ज़्यादातर। अगर कोई वैसा मारण का काम है, मतलब कुछ ऐसा है, तो दक्षिण में आप करेंगे, और नहीं तो उत्तर में ही लेते हैं ज़्यादातर। क्योंकि उत्तर की दिशा ऐसे बताते हैं कि जो हिमालय वगैरह थी जहाँ गोरखनाथ महाराज का निवास था, तो उस तरफ को मुँह करके आपको साधना करनी पड़ेगी। यानी ओघड़ का जो स्थान होता है रात बिरात को उत्तर की तरफ ही होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें होते हैं ओघड़। तो इस तरीके की उनके भक्त जानते हैं, वो हमेशा उत्तर में ही करेंगे, चाहे सुबह करें, शाम करें, रात को करें। अगर तारबूजा भी देखनी होगी तो उत्तर में ही जल्दी बैठेंगे ज़्यादातर आप देखेंगे तो, क्योंकि जो इस परंपरा में है, मतलब इस तरह जिनके यहाँ सरभंगी वगैरह हैं वो इस तरीके से करते हैं ज़्यादातर। ज़रूर नहीं कि मतलब वो कुछ भी खाते हों, चाहे वो वेजिटेरियन ही हो, पर सरभंगी साधते हैं तो वो उस तरीके का करना पड़ता है उनको। और सरभंगी की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कोई भी उन्हें मतलब हरा नहीं सकता। कहने का मतलब ये होता है कोई भी नेगेटिव शक्ति है बहुत जल्दी पकड़ता है, जो सरभंगी है बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ये है। इसी तरीके से ओघड़ है, पर सरभंगी को साध लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ओघड़ को साधने में समस्या है वो बताऊंगा मैं अलग वीडियो में। बहुत से ओघड़ विद्या के पीछे लगे पड़े हैं तो वो परेशान होने के चांस होते हैं। जबकि सरभंग जो ऐसा देखता है घरेलू, मान लो सरभंग अपनी मर्जी से चलेगा, और आप खाने पीने को जो भी करेंगे आप तामसिक विद्या से या कैसे भी, तो उस टाइम आएंगे और आपका काम करके चले जाएंगे, फिर आपसे कोई मतलब नहीं है उनका, करा और अपने स्थान पे चले जाते हैं वो। इस तरीके से होता है। और कभी उनको घर में नहीं बोलना चाहिए कि आप महाराज आप यहाँ बैठो, इस मंदिर में बैठो, यहाँ बैठो, क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं। एक जगह बैठाने से कई बार नुकसान होता है। उनसे काम लो और बोलो महाराज आप अपने स्थान की तरफ जाएं, प्रस्थान करो, और ये है वो इस तरीके से करना पड़ता है।
उनकी खास बात ये है। तो क्योंकि सरभंगी घरों में नहीं रहते हैं, खुले में ही रहते हैं, तो इसलिए जब आप बुलाएं किसी काम के लिए उतना करें, फिर उनको जाने दें। इस तरीके से बहुत से होते हैं कि कहेंगे जी मंदिर में ही वास कर लो, घर में वास करो, तो उनको नुकसान होगा, ये भी बताना जरूरी है। बहुत सारे भगत ऐसे भी करते हैं घरेलू। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और ये शक्ति बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, आपके पास होनी चाहिए। धन्यवाद आपका।